ऑल राइट पीपल, वेलकम टू टेडोफाई। सो निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस हम करेंगे कल के लिए, यानी 25 ऑफ अक्टूबर 2023 के लिए। कल दिन हो जाने वाला है वेंसडे, मतलब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी का दिन। चलिए, ये निफ्टी का स्पॉट का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम का। एक कैंडल एक दिन को दर्शा रही है। लास्ट आपने एक चीज़ देखी मार्केट में प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दिन पर, ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था मार्केट का, ये फाइनली टूटा। मार्केट यहाँ से हुई है नेगेटिव। प्रीवियस जहां से हमें पुल बैक देखने को मिला था उसके लो को भी टेस्ट किया और उसके नीचे मार्केट ने करा है क्लोज। ठीक है ना, तो बहुत अच्छी इसमें सेलिंग अपने को देखने को मिली। फिलहाल मार्केट अपने सेकंड सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। नीचे के साइड में मार्केट के पास जो सपोर्ट अब बचा है वो है 19,180 से लेके 19,220 तक के। मार्केट एक बार 200 से लेके 220 तक तो हमको दिखना चाहिए, आएगा ज़रूर। यहाँ पे एक बार यूं करके सपोर्ट लेगा इस पॉइंट पे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है मार्केट और उसके बाद कुछ ग्रीन कैंडल्स में ऊपर की तरफ जाता है, तो फिर फर्दर मूवमेंट देखेंगे मार्केट का कि यहाँ से कुछ यू टर्न होने वाला है या फिर मार्केट फॉल कंटिन्यू करने वाला है आने वाले दिनों में। ठीक है, चलिए, उसके पीछे अगर फॉल आता है तो फिर अपने को ये जो लेवल्स हैं, ये वाले, पहला ये लेवल और फिर ये लेवल, ये दोनों भी देखने को मिलेंगे। क्योंकि आपने देखा है लास्ट मार्केट में जो ये बाइंग आई है, ये गैप अप के फेज में आती गई है, गैप अप ही होते चले गए। यहाँ से मार्केट सिर्फ खड़ी मार्केट उठाई गई है, उस तरह मार्केट नहीं चलती है। मार्केट में जिगजैग मोशंस होने चाहिए, चाहे रैली करनी हो या डाउन ट्रेंड में। ठीक है, सीधा गिरेगी सीधा खड़ेगी, इट्स नॉट गुड फॉर मार्केट। ऑलराइट, चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट है 19,180, 19,220, इसको ध्यान रखिए। यहाँ के आसपास आके मार्केट कैसा बिहेव करती है ये देखना पड़ेगा। कोई भी क्लोजिंग 19,180 के अगर नीचे चली जाती है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है, एक दिन की क्लोजिंग अगर 19,180 के नीचे आता है तो मार्केट और नेगेटिव हो जाएगी, फिर यहाँ तक के लेवल्स खुल जाएंगे। चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि उस दिन हुआ क्या, प्लस हमने क्या डिसाइड किया था, प्लस कल के लिए क्या हो सकता है। चलिए 15 मिनट का चार्ट के ऊपर चल के निफ्टी को एक बार एनालाइज करते हैं कल के लिए, यानी बैंक निफ्टी के एक्सपायरी के दिन निफ्टी को। चलिए, लेवल्स हमने अपने ओपन अप कर लिए हैं। आप लोगों ने जो लोग चैनल पे जुड़े हैं उनको एक चीज़ तो ध्यान होगी कि एक मल्टीपल ऊपर से एक लाइन आ रही थी, जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी कि मार्केट जब तक इसके लेफ्ट साइड में ट्रेड करती जा रही है, क्योंकि नेगेटिव कर ही रही है, इस साइड में ही चल रही है मार्केट, ठीक है ना, ट्रेंड लाइन को कहीं ना कहीं सपोर्ट करती चल रही है। ठीक, इससे पहले भी मूवमेंट हुआ, मार्केट इसी साइड रही है, उसके बाद भी ट्रेंड लाइन को देखिए यहाँ पे ब्रेक किया है, ओपन ही इस रेंज में हुई है और यहाँ से नेगेटिविटी आई है। ठीक है, चलिए, मार्केट उस दिन ओपन होता है नीचे हमारे लेवल पे 520 पे, 557 तक भी जाता है, वहाँ से नेगेटिव होता है। देखिए, ठीक है, कंप्लीट 15 मिनट की कैंडल में यहाँ से नेगेटिव होता है, एक ट्रायंगल पैटर्न बनाता है और उसके बाद ब्रेकडाउन देता है। लास्ट मैंने एक वीडियो डाली थी कैंडल स्टिक और चार्ट पैटर्न के ऊपर, उसमें एक चीज़ बताई थी बहुत क्लियर कि ये जो फॉर्मेशन ऑफ द कैंडल्स होती हैं, हैमर है बाइंग की और बाकी जो मारूबुजू या शूटिंग स्टार होती हैं, इनका कलर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ज़्यादा इसका होता है फॉर्मेशन कि ये बन कहाँ पे रही है। प्लस पैटर्न्स का भी यही है भाई, हमेशा काम नहीं करेंगे लेकिन 10 में से 2 बार तो काम करेंगे। 2 बार भी जब काम कर रहे हैं तो उसका फॉर्मेशन क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नेगेटिव साइड के ऊपर कहीं रेजिस्टेंस के ऊपर कोई ट्रायंगल या फिर इनवर्स कुछ भी बन रहा है, हेड एंड शोल्डर या फ्लैग एंड पोल कुछ भी बन रहा है, तो वहाँ पे उसको नेगेटिव ही काउंट किया जाएगा। अगर फॉर्मेशन उसका हो भी जाता है तो वो पैटर्न बिल्कुल ठीक चलता है। मोस्टली केसेस में पैटर्न फेल हो जाते हैं, फेल किए जाते हैं, हो जाते हैं तो नहीं, फेल किए जाते हैं ताकि आप ट्रैप हो सको। ठीक है, तो यहाँ पे पैटर्न आप देखोगे, नेगेटिव साइड पे पैटर्न बनना स्टार्ट हुआ है एक ट्रायंगल का। ट्रायंगल को उसने ब्रेक डाउन किया, प्रीवियस लेवल जहाँ से उसने पुल बैक लिया था 520, उसको ब्रेक किया। हमारा जो ट्रेड प्लान था वो क्या था कि मार्केट एटलीस्ट 19,600 के 8 के ऊपर गैप अप हो तब हम ट्रेड करेंगे, ऐसा नहीं हुआ। फ्लैट में था कि एटलीस्ट जाने के बाद 570 के ऊपर निकले, ऐसा भी नहीं हुआ। तो हमारे पास अब मौका क्या बचा नेगेटिव साइड का। नेगेटिव साइड में भी एक सीधी सी चीज़ थी 19,461। मैंने लास्ट जो एनालिसिस का वीडियो डाला उसमें मैंने एक चीज़ बोली थी, मार्केट ओपन होता है, सेल की साइड नहीं रहना है, नेगेटिव साइड बिल्कुल भी नहीं रहना है अनटिल एंड अनलेस 19,461 ये जो 19,461 के लेवल के नीचे अगर कोई 15 मिनट की क्लोजिंग मिलती है और मार्केट उसको तोड़ने के बाद रीटेस्ट भी कर देती है, वहाँ पे आर गुड टू गो फॉर नेगेटिव साइड। ठीक है, चलिए, ऊपर के सिनेरियो हुए नहीं, नीचे का हुआ। मार्केट ने इन लेवल को आते आते आप देखिए यहाँ पे फंसते 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 एक बेस बनाता रहा, मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, फाइनली ब्रेक किया, रीटेस्ट किया और एक नेगेटिव कैंडल फिर से देखिए बनी और ये फिर एक ट्रायंगल बना और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ भी ट्रेलिंग थी और आप देखिए मूवमेंट कितना शार्पली मिला। इसमें प्रीमियम की स्पाइक्स बहुत अच्छी आती है और बहुत से लोग ये सोचे होंगे कि भाई जब नेगेटिव होनी थी तो 520 से ही क्यों नहीं नेगेटिव कर दिया, यहीं से ट्रेड क्यों नहीं इनिशिएट किया। देखिए प्राइस नीचे आ गया,
अब आने के बाद ये जो जितना मूवमेंट हुआ है ना, ये 15 मिनट की एक कैंडल है, इसमें अच्छा खासा 2 ढाई 3 घंटा प्राइस फंसा रहा। इसमें जो आपके प्रीमियम्स है ना वो इतने इरोड हो गए, मतलब जो 105 106 का था वो 85 आ गया, 80 आ गया, है ना, 82 चल रहा था इस तरह से। तो आपको प्रीमियम के अंदर बाउंस तभी अच्छा मिलेगा जब मार्केट में मोमेंटम होगा, शार्पली आएगी शार्पली जाएगी, तो प्रीमियम बहुत तेज़ मल्टीप्लाई होते हैं। तो इसलिए बोला गया कि 461 के नीचे ही नेगेटिव प्लान करिए, वरना मार्केट खुलते ही सीधा पुट लेके मत बैठ जाइए। ठीक, हाँ, अगर आप कॉल को शॉर्ट करते थे देन दैट इज़ गुड, लेकिन मोस्टली लोग करते नहीं हैं, ठीक है ना। सब लोग सेलर्स नहीं हैं, बायर्स हैं मोस्टली मार्केट में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से मूवमेंट मिला है। अब कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या हो सकता है, ठीक है। जैसे कि पहले डिस्कशन किया है, बताया आपको 19,180 से लेके 220 इस लेवल पे मार्केट को आ जाने दीजिए। देखिए कर क्या रहा है, कल क्या कर रहा है ये देख लीजिए। वेंसडे का दिन है, देखिए इस वीक पूरा मार्केट क्या कर रहा है। वहाँ से अगर कोई भी बाइंग की पोजीशन बनती है अच्छी कन्विंसिंग कैंडल के साथ, एक अपने पास देखिए ये लेवल है 224 का, तो बस यही 220 है, 180 है। इसके बीच में देखिए मार्केट क्या कर रहा है, जा रहा है, ब्रेक कर रहा है, निकल रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, जैसा भी परफॉर्म कर रहा हो, अगर 225 230 के ऊपर ही ट्रेड करता है तो आप यहाँ के अंदर पोजीशंस को बना सकते हैं। ऊपर की साइड की बाउंस कर रहा है तो, क्योंकि कुछ ना कुछ बुकिंग तो इसमें आनी है। अगर नहीं करता है मार्केट और एग्रेसिव, अब नेगेटिव ही हो चुकी है, उसको नीचे ही जाना है, तो फिर जो प्रीवियस आज का जो स्विंग है अगर इसके नीचे ट्रेड करती है मार्केट, जो लो लगा है, ठीक, मार्केट ने निफ्टी ने जो लो लगाया है अपना, इसको चेक करिएगा कितना लो है, इस लो के नीचे ही अगर ट्रेड करती है और 220 को तोड़ देती है और फिर आके इससे रिजेक्शन लेना स्टार्ट करती है 225 230 के आसपास से, यहाँ से रिजेक्शन लेती है, तो अब यहाँ से एक निगेटिव का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, इसके स्विंग के स्टॉप लॉस के साथ। नीचे देखेंगे मार्केट कहाँ तक के कितना डिप कर रही है, ठीक। तीनों सिनेरियो पर डिस्कशन करते हैं। देखिए गैप अप हो या गैप डाउन हो या फ्लैट हो, एटलीस्ट मार्केट 461 के अब ऊपर ही दिखेगा तो ही इसमें कुछ ऊपर की साइड में पोजीशंस को देख सकते हैं। अपने पास ऊपर के लेवल्स सेफ सिक्योर हैं तो बहुत अच्छी बात है। सेम चीज़ मार्केट को अगर अब बाइंग की साइड ही जाना है और फिर से पूरा रिकवर करना है तो 461 के ऊपर चले, 608 के ऊपर यहाँ पे क्लोज करे तो फिर मार्केट में कुछ ऊपर की तरफ हमें अच्छा मूवमेंट मिलेगा। इफ़ इन केस मार्केट यहीं पे कहीं फ्लैट खुलती है, खुलने दीजिए, इसके ऊपर जाती है नीचे जाती है 400 के आसपास, कोशिश करिएगा 461 के आसपास भी अगर मार्केट चली जाती है, यहाँ से कोई नेगेटिव कैंडल दे तो यहाँ से फिर से आप पुट को इनिशिएट कर सकते हैं या फिर आप कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। 461 के लेवल को आप ध्यान रखिए, ये एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन पॉइंट बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके पास से नीचे आएगी, फिर आपके टारगेट्स ये प्रीवियस स्विंग हो जाएगा और ये 224 का। तो एक बार वेट करने दीजिए मार्केट को कि मार्केट करती क्या है। फ्लैट होकर फ़ौरन अगर मार्केट नीचे की तरफ जाती है तो फिर 220 का ये जो लेवल्स हैं यहाँ से रिजेक्शन दिलना ज़रूरी है। इस पॉइंट पे जाके मार्केट को नीचे आना चाहिए, भले और नीचे जाती है फिर ऊपर आके रिजेक्ट करती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से जो भी निगेटिविटी आएगी मार्केट के अंदर वो इसको फर्दर ड्रैग करेगी नीचे की तरफ, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा निफ्टी का। अब एक बार नज़र डाल लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर भी कैंडल, देखिए लास्ट भी आप एनालिसिस देखेंगे तो मैंने आपको बोला है कि कैंडल जो है ये बनी है क्या, पॉजिटिव कैंडल, लेकिन पॉजिटिव कैंडल बनने के बाद भी निगेटिविटी मार्केट में है क्योंकि एग्रेसिव सेल आ गया मार्केट के अंदर, ठीक है। एग्रेसिव सेल के लिए भी हमारे पास हमारे लेवल्स थे कि एग्रेसिव सेल भी आएगा तो कहाँ पे करेंगे। फिलहाल मार्केट को खुलते ही शॉर्ट की साइड नहीं लेके जाएंगे या सेल नहीं करना है, पुट नहीं लेनी है, ठीक है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट था, कहीं ना कहीं मार्केट ने इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ा है, अभी भी पीछे इसके पास कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स बचे हुए हैं। बैंक निफ्टी के अंदर हमने एक प्रीवियस डिस्कशन करके रखा था जब बैंक निफ्टी चल रहा था 43,500 के आसपास, 500-600 चल रहा था बैंक निफ्टी, तब कहा था कि अगर 500 के नीचे कोई भी डेली क्लोजिंग आ जाती है और थर्ड वीक की अगर वीकली क्लोजिंग भी आती है 500 के नीचे, तो यहाँ से कम 900 से 1000 पॉइंट के लिए बैंक निफ्टी भी निगेटिव हो जाएगा, ठीक। वहाँ से आप देखिए बैंक निफ्टी आ चुका है 43,151, जबकि इसका लो भी ठीक ठाक 43,09 43,080 तक का शायद इसका लो लगा है इस कैंडल का। आइए एक बार चेक कर लेते हैं इसका लो क्या लगा इस कैंडल का। इसका लो लगा है 43,029, ठीक है, बहुत बढ़िया नीचे का इसका लो लग चुका है मार्केट में। चलिए, तो बैंक निफ्टी के लिए अभी भी अगर अब बैंक निफ्टी इस लो के नीचे किसी दिन क्लोज कर देता है तो ये समझ लीजिए बैंक निफ्टी के लिए अब 1000 पॉइंट और डाउन की विंडो ओपन हो चुकी है नीचे के लिए। तो आपका जो बैंक निफ्टी में अगला जो लेवल नीचे सपोर्ट आएगा 42,000 होने वाला है नीचे की साइड में, ठीक है। ये कम से कम यहाँ तक के इतनी 1000 पॉइंट की इसने खिड़की अपनी खोल दी है कूदने के लिए।
तो कूद भी सकता है, प्लस ये सब बाइंग स्पॉट्स भी हैं, यहाँ से रिवर्स भी कर सकता है। इसलिए देखना ये है कि इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं जहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके बैंक निफ्टी को ज़रा एनालाइज कर लेते हैं कल के मूवमेंट के लिए, और प्रीवियस मूवमेंट की थोड़ी सी स्टडी कर लेंगे कि हुआ क्या था और हमारा डिस्कशन क्या था मार्केट को लेके। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी देखिए सेम चीज़, निगेटिविटी क्लियर थी बैंक निफ्टी में। गैप अप का हमारा क्या सिनेरियो था, 44,000 के ऊपर होगा तो करेंगे, नहीं हुआ। ठीक, अगर होता भी है तो ऊपर के हमारे लेवल्स क्लियर हैं, यहाँ तक कि हम ट्रेल करते हैं चीज़ों को। फ्लैट होता है, बिल्कुल डिस्कशन था, फ्लैट होता है, कहीं ना कहीं हल्का सा गैप अप था लेकिन फ्लैट हुआ। सेम चीज़ इसमें भी, दोनों इंडेक्स को मॉनिटर करेंगे, दोनों में सेम नेगेटिविटी बनी, प्राइस नीचे फंसा रहा और फाइनली इसने यहाँ पे ब्रेक किया। हमने एग्रेसिव सेल कहाँ पे बोला था, 43,400 के नीचे अगर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है उसमें करेंगे, क्योंकि ये क्या है, हमारी बाइंग जोन मल्टीपल टाइम टेस्ट होती गई है, इसने सपोर्ट दिया है, इस बार इसने इसको तोड़ा है। देखिए रिजेक्शन भी यहाँ पे लिया इस कैंडल ने, ठीक, और यहाँ से प्राइस आया है नीचे, लेकिन जब तक ये नहीं तोड़ेगा तब तक हम मोमेंटम मार्केट से नहीं लेंगे। अब आप देखिए बहुत से लोग फिर इसमें भी कहेंगे कि जब निगेटिव थी तो यहीं से क्यों नहीं कर दिया या यहीं से क्यों नहीं कर दिया। भाई यहाँ से आप कर तो दो, लेकिन प्राइस देख रहे हो ना कितना फंसा हुआ है, फंसे प्राइस में प्रीमियम डीके ही होता है, तो मतलब नहीं है। आपको मोमेंटम, आप ऑप्शन ट्रेडर हो, आपको मोमेंटम ग्रैब करना है मार्केट के अंदर। जब प्रीमियम्स या मार्केट में चार्ट जब बहुत तेज़ ऊपर जाएगा, बहुत तेज़ नीचे आएगा, तब प्रीमियम्स में आपको फ़ायदा होगा। भाई इस तरह से अगर मार्केट में बना हुआ है तो आपका ऑप्शन जो है ख़राब होता जाएगा, इरोड होता जाएगा, गलता जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो लेवल इसका टूटा हमारा 43,400, यहाँ पे आप लोग आराम से जितने लोगों ने चाहा पोजीशंस बनाई हैं, और वहाँ से फॉल देखिए कितना आया, 43,400 से लेके 43,30, मतलब 400 मोटा मोटा पॉइंट का आपको फॉल मिला। कोई भी आपने एटीएम ओटीएम लिया होगा 200 पॉइंट तो आपको आराम से मिल गए होंगे। ठीक, 200 पॉइंट बहुत होते हैं, एक लॉट में 1,500 रुपये हो जाते हैं 100 पॉइंट के, तो 200 पॉइंट मिल गए मतलब 3,000 रुपये, तो बहुत हो गया और अच्छा खासा मोमेंटम मिल गया। ठीक, इसलिए कह रहा हूँ लॉट आपके पढ़ाई स्टडी और आपके लेवल्स होने चाहिए, उसके बाद आप करिए ट्रेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए कल के लिए क्या डिस्कशन कर सकते हैं बैंक के अंदर, आइए देख लेते हैं। बैंक में देखिए, अब बैंक के अंदर जो भी पॉजिटिव होना है बैंक को 43,800 के ऊपर ही होना है। ठीक, अगर कल मार्केट फ्लैट खुल जाती है मानिए यहाँ कहीं, तो उसको वेट करिएगा वापस 408 सेम निफ्टी के लिए, जैसे 19,400 निफ्टी के लिए वैसे ही 43,400 बैंक के लिए। यहाँ से आके जोन से हमारी नेगेटिव हो, क्योंकि अब ये जोन जो है ये मैं कर दूंगा रेड, ठीक, क्योंकि इसके नीचे आ चुकी है, ये भी जोन रेड होगी, ये अपनी बाइंग जोन थी, जैसे ऊपर ये रेड है वैसे ये रेड है, वैसे ये भी रेड होगी। ठीक है, यहाँ से जाके नेगेटिविटी दिखाएगा तो फिर आप नीचे की साइड बैठिए, प्रीवियस स्विंग तक का टारगेट होगा और नीचे का जहाँ तक होगा वहाँ तक के आप करेंगे ट्रेल, पहली चीज़। दूसरी चीज़, फ्लैट खुलने के बाद अगर मार्केट नीचे आती है, स्विंग को तोड़ती है, तो वेट करिएगा, फॉरन ना लीजिए, पुट वापस आने दीजिए, इसी के स्विंग को टेस्ट करने दीजिए, यहाँ से फिर से नेगेटिव होती है तब आप नीचे की साइड पोजीशंस को बनाइए। ठीक है, और अगर गैप डाउन ही हो जाती है सीधा नीचे की साइड में, तो फिर इसको गैप डाउन होने दीजिए, क्योंकि 43,000 का जो एक साइकोलॉजिकल बड़ा एक लेवल है नीचे का, स्ट्रॉन्ग लेवल है, इसके पास आके देखना है कि बैंक करेगा क्या, और कल बैंक की एक्सपायरी भी है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ एग्रेसिव नहीं करनी है, ऑलरेडी मार्केट के अंदर फॉल आया है, मार्केट कुछ भी कर सकती है। लाइव मार्केट में जिस भी हिसाब से ट्रेड्स बनेंगे, शॉर्ट्स बना के भी डाल दूंगा, प्लस आप एनालिसिस को समझिए किस हिसाब से होना है। बाइंग की साइड 43,800 44,000 के ऊपर ही, इसी ही जोन के बीच में ऊपर की साइड देखी जाएगी, बाइंग हो सकती है कि नहीं। लेवल्स मेरे बने हुए हैं, आपको पता है ऊपर ट्रेंड लाइंस हैं, कहाँ तक के क्या बुक करना है, चार्ट पे मार्क करिए, लेवल्स को कहीं पर नोट कर लीजिए। ठीक है, फ्लैट होती है मार्केट तो फिर आपको देखना है कि मार्केट ऊपर तक आ रही है, यहाँ से नेगेटिव होगी, 43,400 से नेगेटिव होगी, या इसके अंदर भी आ जाती, यहाँ से नेगेटिव होगी मार्केट। ठीक है, जहाँ से भी नेगेटिव हो, कोई भी नेगेटिव फॉर्मेशन, कैंडल बने, पैटर्न्स बने, प्राइस एक्शन आपको दिखे, वहाँ पे आप उसमें ट्रेड इनिशिएट करेंगे, तो नीचे की साइड आपको प्रीवियस स्विंग्स तक के मार्केट लेके आएगी। ठीक है, यही चीज़ फ्लैट ओपन होकर नीचे आती है, स्विंग तोड़ती है, एग्रेसिव ट्रेड नहीं करना है, वेट करना है वापस आने के लिए, रिजेक्शन मिलेगा प्राइस का, तब यहाँ से नीचे की पोजीशंस आपको बनानी है। ठीक है, तीनों डिस्कशंस निफ्टी में, बैंक निफ्टी में हो चुके हैं, और कल की मार्केट कैसे होने वाली है ये कल ही देखा जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अप फॉर द वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।